तो आज पूरी दुनिया 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और इस मौके पर देश में भी कई जगहों पर सुबह से योगाभ्यास करने के लिए काफी तादाद में लोग जमा हुए। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में प्रभात तारा मैदान पर करीब 35,000 लोगों के साथ योग किया। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल किला मैदान में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसकी तस्वीर भी आपके सामने। वहीं हरियाणा के रोहतक की तस्वीर भी मौजूद है, जहां गृह मंत्री अमित शाह योग कार्यक्रम में पहुंचे, वहां योग करके बड़ा संदेश दिया। तो राष्ट्रपति भवन के योग कार्यक्रम में खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे। इसी तरह लखनऊ में आयोजित योग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक ने भी हिस्सा लिया, योगाभ्यास यहां से किया। योग गुरु स्वामी रामदेव की तस्वीर भी आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में वो मौजूद रहे, जहां उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ देखिए किस तरह से योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों के साथ उन्हें बताया कि योगासन का आखिर क्या कुछ महत्व है। तो देश भर से ये तमाम तस्वीरें सामने आई, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग करने से पहले अपने संबोधन में कई अहम बातें भी कही, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा संदेश 5वीं बार फिर दिया हिंदुस्तान ने। तो दुनिया भर में आज 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 के लिए थीम हेल्दी हार्ट है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची के मुख्य योग कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए और पीएम मोदी ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए योग अपनाने की सलाह किस तरह से दी, आप भी देखिए। झारखंड रांची कर माटी के सब भाई बहन मन के मोर बट बहुत बहुत जोहार। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए। रांची का प्रभात तारा मैदान नासिका से 40,000 लोगों के एक साथ योग करने का गवाह बना और इस मौके पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पीएम मोदी विश्व योग दिवस के मौके पर रांची के प्रभात तारा मैदान में न केवल मौजूद थे, बल्कि उन्होंने लोगों के साथ योग भी किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने लोगों को विश्व योग दिवस की बधाई दी और लोगों से योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाने की अपील की, जिससे हर कोई स्वस्थ रहे। आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है, यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की भी में खुली हो। पीएम मोदी ने रांची के प्रभात तारा मैदान से योग को गरीबी से भी जोड़ा ऊपर और गरीबों के लिए इसे जरूरी बताया। को वापस लाई। गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीब ही हैं जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है। छोटे भी पर्यावरण संरक्षण पर बल देने के लिए खासतौर पर योग के लिए खादी की दरियां बिछाई गई थी। इसके जरिए योग के साथ पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश भी विश्व योग दिवस के मौके पर दिया गया। लोगों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी मंच से नीचे उतरे और लोगों के बीच जाकर उनके साथ ही योग किया। योग करने के बाद पीएम मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से मिले। योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी मौजूद रहे। 21 जून 2015 को पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया था और उसके बाद से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में 21 जून के दिन लोग बड़ी संख्या में योग करते दिखाई देते हैं। पीएम मोदी ने लोगों को योग के प्रति ऐसा जागरूक किया कि आज योग सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। रांची से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। वापस आइए और अपने खास कार्यक्रम की तरफ एक बार फिर से रुक करते हैं। राजधानी दिल्ली में भी योग के कई बड़े आयोजन किए गए। राजपथ और लाल किला समेत करीब 40 जगहों पर लोगों ने योगासन किया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में लोगों को योग के लिए प्रोत्साहित किया। ऊपर आने की शक्ति हो जाती है, पहाड़ पे चढ़ना हो थोड़ा सा। योग दिवस पर योग में नजर आई देश की राजधानी दिल्ली। संपूर्ण पवित्र प्रकाश दिल्ली के राजपथ पर योग के लिए हजारों लोगों का हुजूम मौजूद था।
राजपथ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में योग दिवस का कार्यक्रम हुआ। राजपथ पर योग के लिए पहुंचे लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस मौके पर लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। हम एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे, हम तो राजपथ के अलावा दिल्ली के लाल किले पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। दिल्ली में कई जगहों पर योग दिवस के मौके पर बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजपथ और लाल किले के अलावा करीब 40 जगहों पर योग दिवस के कार्यक्रम रखे गए। हरियाणा के रोहतक में भी खास कार्यक्रम हुआ। यहाँ करीब 21,000 लोगों ने योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गृह मंत्री के तौर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार हरियाणा के रोहतक पहुंचे थे। यहाँ अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिंदुस्तान सारी दुनिया को योग का संदेश दे रहा है और योग दिवस का ये कार्यक्रम लोगों को आपस में जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिछले 5 सालों में योग को लेकर एक विचारधारा बदली है, एक बदलाव सोच में भी देखने को मिला है, जहां योग को बेहद गंभीरता पूर्वक समझा जाता था कि यानी कि योग करना बेहद कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना। वह एक आसान स्वरूप भी यहाँ सामने आया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोदी सरकार के कार्यकाल की यहाँ पर रही है। और मौजूदा कार्यकाल का जो ये पहला साल है, यानी कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ा संदेश देते हुए बताया कि किस तरह से योग की महत्ता जो है वो कभी कम नहीं हुई है, वक्त के साथ बढ़ी है और इसे जन जन को अपनाना भी बेहद जरूरी है। गरीबी पहले से ही मार देती है, ऐसे में गरीब व्यक्ति और ज्यादा बीमार हो जाता है और अगर वो योग को अपनाए तो किस तरह से खुद को सेहतमंद रख सकता है, ये भी जिक्र उन्होंने यहाँ पर कहा। आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए कहा कि ये रांची से इसकी शुरुआत हुई और रांची को उन्होंने इस बार चुना है। ये 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से योग को लेकर मोदी सरकार का पिछला 5 साल का ये पूरा कार्यकाल यहाँ पर रहा है। शुरुआत दिल्ली से यहाँ पर की गई थी और वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह संदेश दिया कि योग तमाम प्रोजेक्ट्स की तरह देश के विकास के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी योग है, तमाम योगासन हैं। और उसके बाद ये फेहरिस्त यहाँ से बढ़ती गई और आज 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस झारखंड की राजधानी से मनाया गया। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर आज सेना के जवानों ने भी जल से लेकर थल तक योग किया। आईएनएस विराट पर नौसेना के जवानों ने योग किया तो आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख के -20 डिग्री में योग किया। तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा आईटीबीपी के जवानों ने सिक्किम में भी कुछ इस तरह से योग करके यह संदेश दिया कि तमाम चुनौतियों के बीच अगर योग किया जा सकता है तो हम अपनी जिंदगी में आखिर योग को वक्त क्यों नहीं दे पा रहे। तो चाहे समंदर में योग हो, आसमान में योग हो या फिर आंट कपा देने वाली -20 डिग्री सेल्सियस में योग हो, तो बहाने कई बार आ जाते हैं सामने योग को लेकर। लेकिन किस तरह से सेना के जवानों ने, इन जवानों के जज्बे ने यह बता दिया है कि चाहे कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, अगर एक बार ठान लिया जाए तो योग जिंदगी में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे कभी किसी कीमत पर, हालातों के हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर अरुणाचल से लेकर कश्मीर तक हिंद के जवानों ने योग किया और ये संदेश दिया कि हर बार की तरह इस बार भी वो तैयार हैं, मुस्तैद हैं। लद्दाख 18,000 फीट की ऊंचाई का युद्ध शिखर, जहां पग पग पर है खतरा। एक तरफ बर्फीली चोटी पर दुश्मन का खतरा तो दूसरी तरफ मौसम की उल्टी चाल के बीच सरहद पर तैनात जवान खुद को रखते हैं हर चुनौती के लिए तैयार। बात देश की रक्षा की हो या योग करने की, ये जवान पीछे नहीं हटते। देखिए कैसे आईटीबीपी के जवान समुद्री तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर अलग अलग मुद्राओं में योगाभ्यास कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चारों तरफ पहाड़ बर्फ से लदे हैं। सतह पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी है जिस पर ये जवान योग की अलग अलग मुद्राएं कर रहे हैं। लद्दाख स्थित कैंप में इन दिनों कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में योग में तल्लीन इन जवानों का हौसला बताता है कि वो कितने चुस्त दुरुस्त और तैयार हैं।
लोहितपुर, अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, चीन से सटी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी आईटीबीपी के जवानों ने योग दिवस को मनाने की खास तैयारी की है। योग दिवस से पहले इन जवानों ने नदी में उतरकर योग की रिहर्सल की। देखिए, लोहितपुर के आईटीबीपी एमिनल ट्रेनिंग स्कूल के ये जवान नदी में खड़े हैं। इनके हाथों में डॉग्स हैं, जिन्हें लेकर इन्होंने योग के आसन किए। इन जवानों ने दिगारू नदी में आधा डूबकर योगासन किया। बसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बसर में भी आईटीबीपी के 49वीं बटालियन के जवान एक जगह इकट्ठा हुए और अलग अलग मुद्राओं में योगासन किया। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी आईटीबीपी के जवान तैयार हैं। देखिए कैसे इन जवानों ने योगासन किया। अमृतसर, पंजाब। अमृतसर में आईटीबीपी के 52वीं बटालियन के जवानों ने भी पूरी तल्लीनता के साथ योग की तमाम मुद्राएं की और ध्यान लगाया। टीम न्यूज़ नेशन। और चीन से लेकर अमेरिका से लेकर नीदरलैंड तक, साथ ही नेपाल तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ योग की क्रांति का क्रेज है, आप भी देखिए। चीन में छाया योग का खुमार। न बारिश ने रोका रास्ता, न ही मौसम से थके कदम। कुछ इस तरह से चीन के वुहान में विहंगम योग की तस्वीरें सामने आईं। यह तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि योगा का क्रेज दुनिया में किस कदर छाया है। भारी बारिश के बीच लोग यहाँ के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हुए और यहाँ पहुंचकर उन्होंने योग के अलग अलग आसन किए। बारिश हुई तो लोगों ने छतरी लगाकर योगासन किया और दुनिया को संदेश दिया कि चीन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया के साथ खड़ा है। ड्रोन से ली गई तस्वीर से साफ नजर आ रहा है कि खराब मौसम और भारी बारिश के बीच भी चीनी लोगों का हौसला योग को लेकर कितना मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सुपर पावर अमेरिका भी तैयार है और यहाँ भी योग का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले का नजारा। यहाँ वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट पार्क में लोग इकट्ठा हुए और योग के अलग अलग आसन कर दुनिया को संदेश दिया कि योग दिवस के मौके पर वो किसी से पीछे नहीं। बड़े बुजुर्ग हों या महिलाएं, सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आयोजकों के मुताबिक करीब 1500 लोगों ने पूरे जोशो खरोश के साथ इस आयोजन में हिस्सा लिया। We are very, very happy with the sort of support and participation that we saw. We had close to 1,500 people today. And what is more important is that they really participated with a sense of zeal and enthusiasm for yoga. पड़ोसी देश नेपाल ने भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने नेपाल के स्यागबोच में माउंट एवरेस्ट की तलहटी में योगाभ्यास का आयोजन किया। करीब 17,600 फीट की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की गोद में बसी इस सुंदर जगह पर योगाभ्यास करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही भारतीय दूतावास के कर्मचारी पहुंचे। टीम न्यूज़ नेशन।